क्या विक्की शर्मा शालिनी की इमेज बर्बाद करके उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन लेगा? और जेल में राजू से मिलने वाला वो अनजान शख्स आखिर किस नए राज का दरवाजा खोलने वाला है? आने वाला एपिसोड इमोशंस, विश्वासघात, खतरनाक साजिशों और जबरदस्त एक्शन से भरपूर होने वाला है, जहां हर कुछ मिनट बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। एपिसोड की शुरुआत में शालिनी सीधे मनीष दीक्षित के सामने खड़ी हो जाती है और उस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाती है कि पूरा घर सन्न रह जाता है। गुस्से में वह मनीष को इस परिवार का सबसे चालाक और खतरनाक इंसान तक कह देती है। इतना सुनते ही नम्रता का गुस्सा फूट पड़ता है। वह शालिनी को बदतमीज कहते हुए ताना मारती है कि विक्की शर्मा के साथ रहकर वह अपनी सारी तमीज भूल चुकी है। नम्रता यही नहीं रुकती, बल्कि शालिनी के चरित्र पर भी बेहद घटिया आरोप लगाती है। वह कहती है कि जिस औरत पर अपने ही पति को धोखा देने का आरोप हो और जो आज भी गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाकर किसी और के साथ रिश्ता निभा रही हो, उसे शर्म आनी चाहिए। ये बातें सुनकर शालिनी का सब्र टूट जाता है। वह नम्रता को जहरीली नागिन बताते हुए कहती है कि उसकी जुबान से सिर्फ जहर ही निकलता है और बिना सच जाने वह एक औरत की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। तभी ओमकार बीच में आकर सिक्योरिटी बुलाने की धमकी देता है और पूछता है कि शालिनी को घर के अंदर आने की इजाज़त किसने दी। लेकिन शालिनी उसे भी करारा जवाब देती है। वह कहती है कि अगर उसने एक शब्द भी और बोला तो वह भूल जाएगी कि ओमकार उसका भाई है। शालिनी साफ कह देती है कि वह सिर्फ मनीष दीक्षित से हिसाब करने आई है। इसके बाद वह ऐसा खुलासा करती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वह एक गाड़ी का नंबर, उसकी लोकेशन और ड्राइवर बाबू सिंह का नाम सबके सामने लेकर बताती है कि उसे मारने की पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन किस्मत ने यह साजिश पलट दी और शालिनी की जगह चिंटू उस हादसे का शिकार हो गया। शालिनी कहती है कि सिर्फ भगवान की मेहरबानी थी कि चिंटू की जान बच गई, वरना आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। वह सीधे मनीष पर आरोप लगाती है कि उसने भी बाबू सिंह को पैसे देकर उसकी सुपारी दी थी ताकि अपनी बेटी और दामाद को बचा सके। गुस्से में शालिनी चुनौती देती है कि अगर किसी ने उसके बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी। आयुष तुरंत अपने पिता का बचाव करते हुए कहता है कि उसके पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन शालिनी उसे बीच में ही रोक देती है और चुप रहने को कहती है। नम्रता भी मनीष के समर्थन में उतर आती है, लेकिन शालिनी कहती है कि यह घर अपनी ही बेटियों और बहुओं की इज्जत करना नहीं जानता और इसी वजह से यह पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। शालिनी फिर मनीष को खुली चुनौती देती है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह उसे खत्म करके दिखाए। वह कहती है कि उसे किसी से डर नहीं लगता और वह आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी। जाते जाते वह मनीष को एक और करारा जवाब देती है कि अभी घर का खाना आराम से खा लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें जेल का खाना नसीब होने वाला है। सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट तब आता है जब नंदिनी सबके सामने शालिनी का साथ देती है। वह नम्रता को चुप रहने की सलाह देती है और कहती है कि बहुत जल्द उसे कोर्ट में मनीष के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। शालिनी और नंदिनी के जाते ही घर का माहौल और भी गर्म हो जाता है। मल्हार सीधे मनीष से पूछ लेता है कि क्या शालिनी ने जो कुछ कहा वह सच है। हैरानी की बात यह होती है कि मनीष बिना किसी झिझक के अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वह कहता है कि अपनी बेटी के भविष्य को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। यह सच सुनकर मल्हार का दिल टूट जाता है और उसे अपनी ही फैमिली पर शर्म आने लगती है। लेकिन मनीष यही नहीं रुकता। वह तुरंत आराध्या को फोन करके अलर्ट करता है और फैसला लेता है कि बाबू सिंह को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, ताकि उसके खिलाफ बचा हुआ कोई भी गवाह जिंदा न रहे। उधर नंदिनी शालिनी को एक और बुरी खबर देती है। वह बताती है कि विक्की शर्मा लगातार लोगों के सामने उसकी इमेज खराब कर रहा है। लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर उसका पति मर चुका है तो वह आज भी मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों पहनती है। लेकिन शालिनी पूरे विश्वास के साथ कहती है कि शिव प्रसाद जिंदा है और उसे पूरा भरोसा है कि एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। इसी बीच नंदिनी एक और चौंका देने वाली बात बताती है। वह कहती है कि किसी अनजान शख्स ने उसका नाम इस्तेमाल करके जेल के अंदर राजू से मुलाकात की है। यह खबर सुनते ही शालिनी समझ जाती है कि इस केस में जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं बड़ा राज छिपा हुआ है।